हेलो लवलीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लैंजान और विंग दोनों सी साइड पे लेटे हुए थे और वो लोग आसमान की ओर देख रहे थे। जान जो कि लैंजान जो कि आसमान की ओर ही देख रहा था, और जब विंग उससे कहता है कि लंजा, क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ, तो इस पे लांजन कोई भी जवाब नहीं देता है और वो बस चुपचाप से विंग को देख रहा होता है। वहीं विंग को जब लगता है कि लांजन ने कोई जवाब नहीं दिया है तो वो वापस से अपनी जगह पे लेटने लगता है। उसके बाद लांजन उसे अपने हाथ से होल्ड करता है और अपनी तरफ पुल करते हुए उसे किस करना स्टार्ट कर देता है। दोनों किस करते ही अराउज्ड होने लगे थे। उसके बाद दोनों थोड़ी देर सांस लेने के लिए खुद से ब्रेक लेते हैं एंड देन लैंजन विंग से कहता है, विंग आई वांट यू विंग। तो विंग को समझ में नहीं आ रहा था, हमारे डम विंग को, कि लैंजन क्या कह रहा है। तो वो कहता है, क्या 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 लंजा। तो लैंजन वापस से कहता है, राइट नाउ आई वांट यू विंग। तो तब भी जब उसे समझ में नहीं आता है तो उसे अपने करीब खींचते हुए कहता है, विंग मैं तुम्हारे साथ वो सब कुछ करना चाहता हूँ, वो डर्टी थिंग्स। तो इस पे विंग तो पहले ब्लश करने लगता है एंड उसके बाद वो हड़बड़ा के हटने लगता है। तो यहाँ पे लैंजन हटता, उसे छोड़ता तो नहीं है बल्कि उसे फ्लिप कर देता है और वो खुद उसके ऊपर आ जाता है और आते हुए कहता है, तुम अगर नहीं करना चाहते तो मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा विंग, बट प्लीज़ काम डाउन। तो इस पे विंग कहता है, मैंने पहले कभी नहीं किया, मुझे डर लग रहा है लंजा। तो इस पे विंग की ऐसी हालत देख के लैंजन उसे थोड़ा अच्छा भी फील हो रहा था और तो थोड़ा बुरा भी लग रहा था, क्योंकि ये उसका भी फर्स्ट टाइम था बट वो एक्सपीरियंस करना चाहता था। और ऑलरेडी ये उसका फर्स्ट टाइम नहीं था दोनों का, क्योंकि उन दोनों ने नशे के हालत में ही कार में तो सब कुछ कर लिया था ना। हाँ, विंग नशे में नहीं था, लांजान था, बट फिर भी उन दोनों के बीच में सभी चीज़ें हो चुकी थी और उन दोनों ने उस टाइम एक्सपीरियंस भी तो किया था ना। तो विंग कहता है कि मुझे डर लग रहा है। इस पे लंजा कहता है, बट ये तो फर्स्ट टाइम नहीं है ना विंग। तो विंग मुंह बनाते हुए कहता है, हाँ ये मेरा फर्स्ट टाइम है, उस समय तो तुम ड्रग के नशे में थे ना, तुम्हें तो कहा था ना, तुम नहीं थी क्या। तो लंजा कहता है, हाँ 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 मैं था, मैं तो भूल ही गया था। और फिर वो कहता है, अगर तुम नहीं चाहते तो हम नहीं करेंगे। और उसके बाद वो अपना सर विंग के चेस्ट पे रख देता है और अपनी गर्म सांसों को वो छोड़ रहा था, बिकॉज वो अराउज्ड हो चुका था तो उसे खुद को संभालना मुश्किल हो रहा था। और जब उसकी वो सांसें नेक से होके गुजर रही थी तो जान को भी सेंसेशन हो रहा था। वो अनजाने में ही लांजान को वो होल्ड कर लेता है और उसके बैक को वो रब करने लगता है और थोड़ी देर में ही दोनों टर्न ऑन हो चुके थे। जब दोनों को एहसास होता है कि कोई चीज़ तो एक दूसरे को पोक कर रही है तो वो शॉकिंगली एक दूसरे को दोनों देखते हैं एंड देखते हुए दोनों एक ही साथ बोलते हैं, लंजा। और लंजा बोलता है, वी। दोनों एक साथ ही बोलते हैं। तो दोनों फिर उठ के बैठ जाते हैं क्योंकि दोनों को एम्बैरेसमेंट फील जो हो रही थी। तो विंग कहता है, वो अब हमें घर चलना चाहिए। तो लांजन भी बोलता है, हाँ ठीक है फिर चलते हैं। फिर वो दोनों कार में बैठते हैं। अब जो कि एक बार हार्ड ऑन होने के बाद कंट्रोल करना मुश्किल होता है तो लांजन पानी का बोतल निकालता है और वो पी जाता है। और उसे उस तरह से पानी पीता हुआ देख के विंग का गला सूख रहा था और वो बस उसे देख रहा था और अपने लिप्स को लिक कर रहा था। लिक करने के बाद अपनी स्लाइबा को गल्प कर रहा था, क्योंकि वो जिस तरह से पानी पी रहा था उसकी हालत ख़राब हो रही थी। और जब लैंजन का पानी पीना हो जाता है तो उसके बावजूद भी विंग उसे टुकुर टुकुर देख रहा था, अपनी आँखों को ब्लिंक करते हुए। ये देखने के बाद लैंजन को उस पे उसकी क्यूट सी हरकत पे स्माइल आ रही थी। तो वो कहता है, वी। बट वो अभी भी नहीं सुन रहा था। फिर वो उसके दोनों शोल्डर को पकड़ता है और हिलाता है। वी दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे। तो वी कहता है, हाँ हाँ हाँ। तो
लैंजन कहता है, क्या क्या देख रहे थे? तो विंग कहता है, कुछ भी तो नहीं, हाँ, हमें चलना चाहिए, हाँ। और ऐसा बोल के वो जैसे ही सीट पे कंफर्टेबली बैठने वाला होता है तो उसे एहसास होता है कि उसे तो लैंजन ने ग्रैब करके रखा हुआ है। तो वो कहता है, लंजा हमें ठीक से बैठ जाना चाहिए। तो वो भी हाँ में सर हिला देता है। लंजा ने तो कुछ और ही डिसाइड किया हुआ था। तो सुबह विंग को अच्छे से सीट बेल्ट के साथ टकल करता है एंड खुद को भी, और इसके बाद वो कार स्टार्ट कर देता है। स्टार्ट करने के बाद जो कि वो शाम ज़्यादा हो चुकी थी, तो उसे घर ना छोड़ने के बारे में, क्योंकि उसने उसे एड्रेस पूछा ही नहीं था और ना ही विंग ने बताया था, तो वो सीधे अपने अपार्टमेंट लेके चला आता है। जो कि रास्ते में उसे देख रहा था, लंजा उसे देख रहा था और विंग खिड़की के बाहर देख रहा होता है। वो अपने एम्बैरेसमेंट को बस बचाना चाहता था, वो इस तरह से एम्बैरेस नहीं होना चाहता था, इसलिए वो खिड़की के बाहर देख रहा था। और ड्राइव करते हुए वो दोनों अब लैंजन के अपार्टमेंट के नीचे थे। जब वो कार पार्किंग में अपनी कार को पार्क करता है, तब विंग का ध्यान जाता है कि वो अपने घर ना करके कहीं और आ गया है। तब वो चारों ओर देखता है एंड देन उसके बाद वो लैंजन को देखता है। तो वो कहता है, लंजा हम क्या तुम्हारे अपार्टमेंट में आ गए हैं? तो लैंजन जो था वो कुछ नहीं सुनता है और उसके बाद अपने सीट बेल्ट को खोलता है। खोलने के बाद वो कार से बाहर आता है। बाहर आने के बाद वो विंग के साइड का डोर ओपन करता है। ओपन करने के बाद उसके सीट बेल्ट को भी हटाता है और जान के हाथ को ग्रैब करता है। उसके बाद अपने एक पैर से वो डोर को लॉक करता है ऐसे, और उसके बाद फिर अपनी की से कार को अच्छे तरह से लॉक करने के बाद उसे खींचते हुए एलिवेटर में लेके जाता है। विंग उससे पूछता है, लंजान मुझे अपने घर चले जाना चाहिए, बट लंजान था कि उसकी एक भी बात नहीं सुन रहा था। वो पूरे रास्ते बस इतना ही बोलते जा रहा था कि लंजा मेरे हाथ को छोड़ो, मुझे अपने घर जाना है, मुझे अपने घर जाना है, प्लीज़ मेरे हाथ को छोड़ो। बट वो कुछ भी नहीं सुनता और उसे खींचते हुए अपने अपार्टमेंट में लेके आ जाता है। वहाँ आने के बाद वो डोर खोलता है और डोर खोलने के बाद सीधे वो उसे बाथरूम में लेके चला जाता है और बाथरूम में ले जाने के बाद शावर ऑन कर देता है। ऑन करने के बाद वो दोनों अब नीचे खड़े थे उसके, और दोनों हाथों को वो जो वॉल होती है वहाँ पे रखते हुए उसके बीच में जान खड़ा था। तो वो कहता है, मैं तुम्हारे साथ वो सब कुछ, वो डॉटी थिंग्स करना चाहता हूँ ही, बट मैं तुम्हारे परमिशन के बिना अब दोबारा ऐसा कुछ नहीं करना चाहता। एक बार मैंने वो सब कुछ कर दिया है, बट अब मैं दोबारा से नहीं करना चाहता, बट मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, प्लीज़ हेल्प मी। इतना बोलने के साथ ही वो विंग के हाथों को अपने शर्ट के अंदर डाल देता है और फिर वैसे ही मूव कराने लगता है। पानी गिरने के बावजूद भी लैंजन की बॉडी पूरी तरह से हिटअप हो रही थी और ये एहसास विंग को भी हो रहा था। वो देख पा रहा था कि लैंजन कितना हॉट हो रहा है। वो धीरे धीरे उसके पूरे एब्डोमेन एरिया पे, उसके चेस्ट पे और उसके नेक तक, जहाँ तक उसके हाथ जा रहे थे, वो अपने हाथ को धीरे धीरे से हर एरिया तक लेके जाता था और टच करता था। और ये एहसास इबो लैंजन के लिए बहुत ही ज़्यादा गुड फीलिंग वाली थी। उसके बाद से वो जल्दी से अपने शॉर्ट्स को अनबटन करता है एंड अनबटन करने के बाद वो निकाल के एक साइड रख देता है एंड उसके बाद वो खुद विंग के हाथों को अपने हाथ में होल्ड करता है एंड फिर अपने बॉडी पे फिराने लगता है और उसी के हाथ को अपने हाथ से होल्ड किए स्क्यूज करता जाता है। उसके बाद वो वैसे ही उसके हाथ को अपने पैंट्स के ऊपर से ही अपने अंडरवेयर के अंदर डालने लगता है। तब जो विंग था वो हड़बड़ा जाता है, हड़बड़ाते हुए कहता है, लंजा ये तुम क्या कर रहे हो? तो लैंजन जो कि अभी फुल्ली अराउज था और उसका इरेक्शन भी स्टार्ट हो चुका था, तो वो लैंजन विंग के हेड को दीवार पे पुश करता है, जो कि वॉल पूरे कांच की बनी हुई थी। तो उस पर पुश करता है। पुश करने के बाद वो उससे ब्रूटल तरीके से किस करना स्टार्ट कर देता है। लाइक सबसे पहले तो वो अपना टंग उसके मुंह में डालता है एंड उसके बाद उसके अपर लिप्स को वो खींचता है, फिर लोअर लिप्स को खींचता है। वो वैसे करके 2-3 बार करता है
और अपनी टंग को पूरा उसके मुंह के अंदर डालने के बाद वैसा कटा था, जिस कारण से विंग फुल्ली अराउज्ड हो गया, वो भी इतने ही टाइम में, और इतने ही देर में वो उसके हाथ को अपने अंडरपैंट्स के अंदर भी ले जा चुका था। एंड ले जाने के बाद वो वैसे ही उसके हाथ से उसे स्क्यूज करा था, और पूरा स्क्यूज कराने के बाद रिलीज करता एंड फिर वापस से वैसे ही करता था। और ऊपर वो लैंजन विंग को किस करने लगा था। और उसके बाद जब दोनों को लगता है कि अब उसके अंदर फायर इग्नाइट हो रही है और उसे अब कंट्रोल करना मुश्किल होता है, तो फिर वो सॉवर ऑफ करता है। ऑफ करने के बाद वो विंग को अपनी गोद में उठाता है, और विंग भी अब गुड बच्चे के जैसे उसके नेक के अराउंड अपने हाथों को वो रैप करता है, और वो लाइट सा किस विंग जो था उस लैंजन के फोरहेड पे, चिक्स पे किए जा रहा था, और उसे उठा के लाता है। और फिर वो लैंजन विंग को पेट पे पटक देता है। पटकने के बाद जल्दी जल्दी से वो अपना पैंट्स को निकाल के फेंकता है, और उसके बाद वो फिर विंग को टी शर्ट को निकाल कर फेंकता है, फिर उसके पैंट्स को भी खोल के हटा देता है। अब वो दोनों ओनली अंडरवियर्स में थे। एंड उसके बाद वो बेड पे आता है। बेड पे आने के बाद जान को एक बार और पुश करता है, जो कि वो अपने दोनों हाथों को एंटेंगल करके थोड़ा सा अपना बॉडी ऊपर करके विंग लैंजन की हरकतों को नोटिस कर रहा था कि वो कैसे अपने कपड़ों को उतार रहा है। तो जब वो ऐसा कर रहा था, तो जब उसका हो जाता है तो लैंजन बेड पे आके उसे पुश करता है। पुश करने के बाद अपनी फुल बॉडी फोर्स उसके बॉडी के ऊपर डालता है, और उसके बाद से उसे किस करना वापस से स्टार्ट कर देता है। फिर वो अपनी टंग को उसके अंदर इंसर्ट करा के दोनों डीप इन किस करना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद से वो किस भी कर रहा था, और अपनी बॉडी को जाने के बॉडी से रब भी करा रहा था ऊपर से ही। और उसके बाद उसके एक हाथों को अपने एक हाथ से होल्ड करता है, और उसे अपने हाथ में इंटेंगल कर लेता है। फिर उसके सेकेंड हैंड्स को अपने बैक पे ले जाता है, और उसे ऐसे ही रख देता है। और जान भी विंग भी समझ गया था कि उसे उसके बैक को रब करना है, और कुछ देर तक वो दोनों बस ऐसे ही करते रहते हैं फुल बॉडी फोर्स के साथ में। जब वो नीचे से विंग को ऐसे ही रब कर रहा था और ऊपर वो किस कर रहा था, तो विंग भी बस मॉर्निंग साउंड्स निकाल रहा था। और वो जो कि उसका मुंह इबो ने खुला नहीं छोड़ा था, तो उसके मुंह से बस साउंड नहीं आ रही थी, बस वो मुंह कर रहा था। और थोड़ी देर बाद जब वो लोग सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है, तो दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। एंड अलग होने के साथ ही इबो उठ के खड़ा हो जाता है, और उसके अंडर पैंट्स के ऊपर से ही उसके हार्ड कॉक को अपने हाथों में लेके स्क्यूज कर देता है, वो भी बहुत ज़ोर से। जिसके बाद तो विंग बहुत ज़ोर से चिल्लाता है, और फिर वो लैंजन को देखने लगता है शॉकिंगली। अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। उसे डर भी लग रहा था, क्योंकि उस दिन वो नशे की हालत में था, तो उसके साथ उसने ज़बरदस्ती की थी, और आज तो वो दोनों होश में है, तो पता नहीं क्या करेगा। वो यही सब सोच रहा था। उसके बाद इबो वो जब सोच ही रहा था, तो उसके अंडर पैंट्स को खोल के हटा देता है, एंड उसके बाद वो अपना खोलता है और खोल के नीचे करता है। जब विंग उसके हार्ड कॉक को देखता है, तो वो देखता ही रह जाता है, और वो कहता है इतना बड़ा, ये मेरे अंदर जाने वाला है। नो 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 नो, मैं कैसे ज़िंदा बचूँगा, तुम मुझे मार डालोगे। और वो बस देख रहा होता है। तो लैंजन कहता है शांत हो जाओ, उस दिन भी यही गया था और आज भी यही जाएगा, तुम्हें क्यों डर लग रहा है। फिर वो उसके ऊपर आता है, और उसके ऊपर आने के बाद उसे वापस से किस करना स्टार्ट कर देता है। फिर उसके नेक पे किस करता है, बाइट करता है, फिर उसके चेस्ट पे लिक करता है, उसके निपल्स को लिक करता है, उसे अपनी दांत से पकड़ के ऐसे ही थोड़ी देर दोनों के साथ खेलता है। उसके बाद फिर उसके एब्डोमेन एरिया को अपने हाथों से स्क्यूज करता है, एंड उसके बाद फिर उसके हार्ड डिक को अपने मुंह में ले लेता है। ये देखने के बाद तो विंग को थोड़ा सा साई फील आ रहा था, बट वो इंजॉय कर रहा था। तो वो कहता है ये तुम क्या कर रहे हो। तो लैंजन जो कि कोई जवाब नहीं देता, वो अपना काम कंटिन्यू करने में लगा हुआ था।
2-3 मिनट ऐसे ही करने के बाद वो उसकी हार्डिक को छोड़ देता है एंड उसके बाद वो कहता है अपने पैर को थोड़ा सा स्प्रेड करो। तो विंग वापस से डरते हुए कहता है लंजा मुझे दर्द तो नहीं होगा ना। तो इस पे लाजन जो था वो कहता है थोड़ा सा, बट बाद में तुम्हें अच्छा लगेगा विंग। और इतना बोलने के साथ ही वो विंग को अपनी ओर खींचता है, क्योंकि वो जान रहा था कि वो इतनी आसानी से मानेगा नहीं। खींचता है, खींचने के बाद वो अपने डॉर से ऑयल निकालता है। ऑयल निकालने के बाद उसके होल के अराउंड डाल देता है एंड उसके बाद वहाँ थोड़ा देर रब करता है। रब करने के बाद वो अपनी 2 फिंगर्स को इनसाइड इन कराता है एंड थोड़ी देर वैसे ही पोटेंसली होल्ड करके रखता है। तो जब जान अपने अंदर कुछ महसूस करता है तो अपने आप ही मूव कराना स्टार्ट कर देता है, जो कि वो फुल ऑन अराउज्ड हो चुका था। तो ये देख के लंजन एक स्मॉक करता है एंड उसके बाद फिर वो अपनी उंगली को बाहर निकालता है। फिर से वो अपने जिक को उसी ऑयल से अच्छे से रब करता है एंड उसके बाद वो धीरे धीरे उसके होल में इंसर्ट कराने लगता है। तो जान जो कि जैसे जैसे अंदर जा रहा था तब तो नहीं, बट जैसे ही पूरा अंदर गया तो वो एक बार चीखता है एंड उसके बाद वो अपना पूरा बॉडी जो था वो पूरा बॉडी वेट बेड पे छोड़ देता है, खुद को पूरा रिलैक्स पोजीशन में। एंड आज के लिए इतना ही। तो अब नेक्स्ट पार्ट में आप लोग को शेयर कर दूंगी मैं। तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड टेक केयर। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।